तो हेलो, आज हम बात करने वाले स्कैपुलर रीजन की। और स्कैपुलर रीजन स्कैपुला से जुड़ी हुई जितनी मसल्स हैं उसकी बात करेंगे। स्कैपुलर रीजन काफ़ी एक स्पेसिफिक एरिया को कहा जाता है, लेकिन हम इसमें बैक वाली जो मसल होती है जो कि स्कैपुला से जुड़ी रहती है, लास्ट में उनको भी कवर करेंगे। तो सारी मसल को शुरू करने से पहले स्कैपुला का एक रफ डायग्राम में बताया दो कौन कौन सी मसल ओरिजिन होती है। तो ये स्कैपुला का जो मैं सबसे पहले डोर्सल सर्विस का बना रहा हूँ डायग्राम। ये हमारा ओलिकोन प्रोसेस, ये हमारी ह्यूमरस का अटैचमेंट हो गया। ये अगेन स्कैपुला। ये सब मसल कौन सी आती है, तो ये ऊपर वाले जो एरिया है इधर की साइड जो मसल ओरिजिनेट होती है इसको कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस। इसके जो इसे जो प्रोसेस है इसके नीचे की जो मसल रह रही हैं उसे हम बात हैं इंफ्रास्पाइनेटस। और इसके अलावा ये इधर की साइड से जो ओरिजिनेट होती है उसे बोलते हैं टेरिस मेजर। साउथ साइड है, और ऊपर की साइड जो हो रही है ये दो दो के रूप में टेंडर के रूप में रहती है, इसे कहते हैं टेरिस माइनर। इनका इंसर्शन कहाँ होता है तो मैं एक बार में बता दूँ। तो इनका इंसर्शन बिल्कुल एक रीजन पे होता है। ये इसी सर्जिकल नेक या मॉर्फोलॉजिकल नेक पे होता है इनके इंसर्जन। मॉर्फोलॉजिकल नेक पे होता है इनके इंसर्जन ह्यूमरस की, जिसमें सबसे ऊपर आती है सुप्रास्पाइनेटस, तो उससे ऊपर आएगी सुप्रास्पाइनेटस इंसर्शन में। तो उसके नीचे आएगी इंफ्रास्पाइनेटस, और उसके नीचे आएगी यहाँ पे टेरिस माइनर। टेरिस मेजर का इंसर्जन होता है वो शाफ्ट पे होता है, इसे ध्यान रखिए। इंसर्जन टेरिस मेजर का इंसर्जन। तो ये इसके इंसर्जन हो गए और ओरिजिन हो गए। और भी मसल आती हैं और उनको बात करके चले। तो सबसे पहले इधर की साइड से, चलो इसके लिए मैंने इस सेपरेट डायग्राम और बना देता हूँ। मेरा कोर ग्लीन और कैविटी, तो मेरा गलत बन गया थोड़ा सा ये एलिकोनन प्रोसेस। हाँ, इसकी बात करें चले तो इसके जो जैसे हमें सुपरस्पाइनेटस थी तो उसके जो इस तरह का रीजन है मार्जिनल रीजन, यहाँ से ओरिजिनेट जिस मसल का होता है उसका नाम है लेवेटस स्कैपुली। यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है लेवेटस स्कैपुली। इनकी इंसर्शन को भी हम काउंट करके चलेंगे सीधे। तो हम स्पाइन वाला रीजन काउंट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा है ये हेड है। हेड में आते हैं ये न्यूकल लाइन आती है हमारी ऊपरी साइड, ये एक्सटेंड ऑब्लिक लाइन। फिर हमारे आता है ये न्यूकल लिगामेंट न्यूकेले, यातायात रहता है हमारा लिगा लिगामेंट न्यूकेले। फिर यहाँ पे हमारे जो उसके बाद जो ये रहता है C7 तक। फिर T1 T2 T3 T4 T5 T5 तक रहती है। उसके अलावा T6 T7 मेन हम बात करें T5 तक, क्योंकि वहाँ तक सारी मुझे इसका ओरिजिन हो जाता है। T5 की बात करें, सबसे पहले बात करें लेवेटस स्कैपुली की। तो इसका जो होता है आपने एक तो रीजन ये देख लिया, इसका इंसर्शन कहाँ होगा। तो इसका इंसर्शन होता है इसका C1 से लेकर CY। जैसे यहाँ पे C7 है, लिगामेंट न्यूक्लियर है, तो C6 C5 C4 C3 C8। तो इसका जो होता है वो
C1 से लेकर C4 तक के जो ट्रांसफर स्पाइन होती है उस पर इसका इंसर्शन होता है। तो ये हो गई हमारे लेवेटर स्केपुली मसल। और कौन सी मसल रहती है? दो मसल और रहती है, तो रोम्बोइडिस माइनर, रोम्बोइडिस मेजर। तो रोम्बोइडिस माइनर बात है एल्यूकोनेट प्रोसेस की बिल्कुल एकदम मार्जिन से ओरिजिनेट होती है, तो ये होती है छोटी मसल तो रोम्बोइडिस माइनर है, और एक लंबी मसल रहती है वो रहती है रोम्बोइडिस मेजर। तो रोम्बोइडिस माइनर का इंसर्शन कहाँ हो रहा है? तो रोम्बोइडिस माइनर बाकी रोम्बोइडिस माइनर का ओरिजिन कहाँ हो रहा है? तो ओरिजिन रोम्बोइडिस माइनर का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से C7 और CT1, जैसे यहाँ से तो ओरिजिन हो रहा है इसका ओरिजिन, और यहाँ पे हो रहा है इसका, और इधर की साइड हो रहा है इंसर्शन, यानी कि स्कैपुला पे इंसर्शन हो रहा है। जो मैंने ऊपर बताए थे उसका मसल का ओरिजिन स्कैपुला में होता है, नीचे मैं बता रहा हूँ उसका इंसर्शन स्कैपुला पे हो रहा है। तो इंसर्ट मसल इंसर्ट ऑन स्कैपुला, तो इसका खाते था C7 और T1 से इसका ओरिजिन होता है, और ओलिकोनल प्रोसेस के बिल्कुल लेटरल साइड पे इसका इंसर्शन होता है। तो ये कौन सी मसल हो गई? हमारी रोम्बोइडिस माइनर। लास्ट मसल आती है हमारी रोम्बोइडिस मेजर। तो ये उसके जो है T1 तक हो गया, तो T2 से लेकर T5 तक जो ट्रांसफर्स प्रोसेस है वहाँ से जो ओरिजिन होता है वो होता है रोम्बोइडिस मेजर का, और इंसर्शन लेटरल सरफेस पे होगा। मतलब ये तो वैसे इसमें बात करी चले, ये लेटरल सरफेस है सही ढंग से कहा जाए इसमें, और ये मीडियल सरफेस है, कौन से ओरिजिन होता है? तो ये मीडियल सरफेस मान ले बिल्कुल एकदम लास्ट की। तो पोस्टीरियो मीडियल, क्योंकि ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है डोर्सल का, तो वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, तो पोस्टीरियो मीडियल सरफेस है एक तरीके से। तो इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? रोम्बोइडिस पोस्टीरियो मीडियल सरफेस पे। तो ये कौन सी मसल है? रोम्बोइडिस मेजर। तो ये तो मसाला आ गई। अब इनके बात करके चले इनके नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में सबसे पहले बात करता हूँ सबसे छोटी छोटी मसल, जैसे इंसर्ट होने वाली मसल की नर्व सप्लाई बात करूँ। इंसर्ट ऑन, तो इंसर्ट में सबसे पहले आती है लेवेटर स्केपुली। इसका इंसर्शन, इसका नर्व सप्लाई क्या होती है? लेवेटर स्केपुली की। इसका ध्यान रखिए, तो मैं C5 में जब ब्रेकिल फ्लेक्सिस पे बताया तब मैंने बताया था कि C5 रूट से भी एक नर्व निकलती है, इसका नाम था डोर्सस स्केपुलर नर्व। जो डोर्सस स्केपुलर नर्व है वो सप्लाई करती थी हमारी ये तो लेवेटर स्केपुली को और रोम्बोइडिस मसल को। तो लेवेटर स्केपुली और जो तीनों जो मसल हैं एक तरीके से वो नर्व सप्लाई उनकी रहती है इंस्टेड ऑफ सभी की नर्व सप्लाई इस तरीके से, और नर्व सप्लाई किसकी रहती है? हमारे डोर्सल स्कैपुलर नर्व की। इसकी रूट वैल्यू क्या है? C5 है रूट वैल्यू का ध्यान रखें, C5 रूट वैल्यू रहती है। इनके अलावा इनके एक्शन क्या होते हैं? जो लेवेटर स्कैपुलर नाम से समझ जाए तो इसका काम होता है लिफ्ट करना स्कैपुला। रोम्बोइडिस मेजर का एक्शन क्या होता है? रोम्बोइडिस मेजर की बात करें तो उसका एक्शन होता है कि रिट्रैक्ट करना स्कैपुला को। इसके अलावा रोम्बोइडिस मेजर और रोम्बोइड दोनों का काम रिट्रैक्ट करना होता है स्कैपुला को अंदर की साइड, और इसका खास का काम है नहीं है। और बात करके जाना सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर मसल की, तो इनके भी काम देख लेते हैं। इसमें बात करें सुप्रास्पाइनेटस मसल की एक्शन में, तो एक्शन में देखो नर्व सप्लाई बताया था। तो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस इनकी मसल की सप्लाई रहती है हमारे द्वारा सुप्रा सब स्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व C5 C6। जहाँ कि मैंने बताया था कि ट्रंक से भी दो मसल का ओरिजिन हो रहा था अपर ट्रंक से, जिसका नाम था एक तो नर्व सब क्लेवियस थी एक मसल, तो और एक थी हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो ये सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करने का काम करती है हमारी तो सुप्रास्पाइनेटस मसल को, और एक करती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल को। तो ये दोनों की सप्लाई किसके जा रही है? सुप्रास्कैपुलर नर्व के द्वारा जाती है। हाँ,
तो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस की पता चली नर्व सप्लाई। एक्शन की बात करें तो उसका सुप्रास्पाइनेटस, इसका क्या काम होता है ये ध्यान रखें आपको कि 0 से लेकर 15 डिग्री तक जो उठाने का काम होता है, हमारे शोल्डर को अपडेट करने का काम होता है इसे। तो उसको काम करने का क्या कौन करती है, उसको पहले जो 15 डिग्री एंगल उठाएंगे उसका काम करती है सुप्रास्पाइनेटस। उसके बाद जो 15 से 90 तक का काम होता है वो करती है डेल्टॉइड, और 90 से लेकर उसके बाद का जो काम है वो करती है ट्रेपेजियस। हमारे ट्रेपेजियस के बारे में बात करूँगा अभी। इंफ्रास्पाइनेटस के एक्शन की बात आए तो ये लेटरल रोटेटर होते हैं ह्यूमरस का, क्योंकि आप देखें इसका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, तो ये एक तरीके से शोल्डर को लेटरली रोटेट करेगी। इस तरीके से आप देखो तो इधर की साइड बोलेगी तो लेटरल रोटेटर का काम है इसका शोल्डर जोड़ का। तो इंफ्रास्पाइनेटस एक काम में समझ लेना आपको, इनके दोनों के अलग अलग काम है। स्पाइनेटस के नाम से एक काम समझ लें इनका, तो इनकी सप्लाई नर्व सप्लाई एक ही है इनकी, लेकिन काम अलग है इनके। तो इंफ्रा का है लेटरल रोटेटर, लेटरल रोटेटर शोल्डर का। और हम बात करें टेरिस मेजर की, तो टेरिस मेजर की नर्व सप्लाई किससे रहती है, एक्सिलरी नर्व। टेरिस माइनर की सप्लाई रहती है एक्सिलरी नर्व, और टेरिस माइनर की मेजर की सप्लाई रहती है सब स्कैपुलर नर्व। सब स्कैपुलर नर्व में रहती है अपर स्कैपुलर सब स्कैपुलर नर्व और लोअर सब स्कैपुलर नर्व। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है दोनों नर्व का, तो इनका दोनों नर्व का ओरिजिन होता है हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड से। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू पता होगी, पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू कितनी रहेगी, जो C5 C6 C7 रहती है पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू, क्योंकि वो उसमें तीनों रहते हैं बाकी, लेकिन हम C8 और T1 का उतना रोल आता नहीं है, वो ज़्यादातर अल्नर नर्व के लिए चलती है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से भले ही है, लेकिन इसमें C5 C6 C7 की रूट वैल्यू रहेगी, ओरिजिन रहता है इसका पोस्टीरियर कॉर्ड से। तो सुप्रास्कैपुलर अपर सबस्कैपुलर नर्व और लोअर सबस्कैपुलर नर्व, तो ये सब स्कैपुलर नर्व टेरिस मेजर को सप्लाई करती है। और टेरिस माइनर की सप्लाई मैं लिख देता हूँ, टेरिस माइनर की सप्लाई रहती है एक्सिलरी नर्व से। एक्सिलरी नर्व दो ही नर्व मसल को सप्लाई करते हैं मेन, एक तो ध्यान रखना डेल्टॉइड मसल का, और दूसरा मसल ज़्यादातर भूल जाते हैं लोग, टेरिस माइनर है। ये दो मसल आप याद रखनी है एक्सिलरी नर्व से सप्लाई करने वाली, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट नर्व है। इसका एक्शन क्या रहता है टेरिस माइनर का, तो टेरिस माइनर का एक्शन होता है वो लेटरल रोटेटर का ही काम रहता है इसमें भी, क्योंकि देखें तो बिल्कुल इसी रीजन में बिलोंग कर रही है, तो इसका क्या होता है लेटरल रोटेटर। और क्या काम कर सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम स्केपुला से लगभग जुड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल यूँ घुमाने के संग में यूँ नीचे भी गिला सकती है इसको, तो ये एडक्शन का भी काम कर सकती है शोल्डर जॉइंट पे। और उसके अलावा टेरिस मेजर की बात करके चलें तो ये क्या काम करती है, तो ये करती है मीडियल रोटेटर का काम। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीडियल रोटेटर का काम करती है टेरिस मेजर। नर्व सप्लाई कौन सी रहती है इसकी, नर्व सप्लाई रहती है इसकी सुप्रास्कैपुलर नर्व में बताई थी, सुप्रास्कैपुलर नर्व। टेरिस मेजर का काम है मीडियल रोटेटर। मीडियल रोटेटर कैसे काम करते हैं, तो मैं ध्यान रखूँ तो ये शार्ट में तो इंसर्शन करती है इसको, लेकिन ये इंसर्शन डॉर्सल सरफेस पे नहीं करती बल्कि फ्रंट पे करती है इस तरीके से। यानी कि मैं से डॉट 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 करूँ तो ये तरीके फ्रंट पे करती है, यानी कि इस तरीके से कोई मसल पीछे से आ रही है और आगे पे इंसर्ट कर रही है, यानी कि वो उसको अंदर की तरफ खींचेगी, यानी कि उसको मीडियली रोटेट करेगी। इसका ध्यान रखना मीडियली रोटेट है। तो यानी कि आप यही ध्यान रखें, तो टेरिस मेजर के अलावा जो और मसल है वो डॉर्सल पे सर्विस से ओरिजिनेट करती है, डॉर्सल सर्विस पे इंसर्शन करती है पोस्टीरियर पे ह्यूमरस के। लेकिन टेरिस मेजर एक ऐसी मसल है क्योंकि ओरिजिन तो डॉर्सल सर्विस से करती है, लेकिन वो उसका इंसर्शन होता है वो फ्रंट ऑफ आर्म पे चला जाता है एक तरीके से। तो ये आप ध्यान रखें।